वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के गणित सीरीज के अंतर्गत लाभ हानि और बट्टा चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि 20 कलमों का क्रय मूल्य 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर? तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 20 कलमों का क्या दिया गया है, क्रय मूल्य, और 15 कलमों का विक्रय मूल्य, दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20 गुने क्रय मूल्य, क्लियर, सीधा सीधा, और 15 गुने विक्रय मूल्य, शॉर्ट में ऐसे ही लिखिएगा, समय बचेगा। अब देखिए क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, तो यहाँ 15 है तो पहले तो 15 रह जाएगा, और यहाँ पर फिर अनुपात किए तो यहाँ भी अनुपात हो जाएगा, और यहाँ पर 20 है तो यहाँ आ जाएगा 20। क्लियर? अब देखिए क्रय मूल्य हो गया 15 और विक्रय मूल्य हो गया 20। क्लियर? हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। क्लियर? तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ। तो लाभ यहाँ पर कितना हो रहा है, 15 के वस्तु 20 रुपया में बेचा जा रहा है, इसका मतलब 5 का लाभ हुआ। तो यहाँ पर 5 लाभ गुने 100 अब बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 15, तो यहाँ बट्टा में कर दीजिए 15। 5 से काटिएगा 3 बार में कटेगा, तो ये हो गया 100 बट्टा 3, 100 बट्टा 3। अब 100 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 33.1/3%। कितना होगा, 33.1/3%, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर? तो 41 का पहला आंसर सही होगा। क्लियर है? 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक खिलौना 200 रुपया में खरीदा गया तथा 220 रुपया में बेचा गया, लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 200 का वस्तु 220 में बेचा गया है तो 20 रुपया लाभ होगा। सीधा सीधा लिखिए लाभ गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 200, क्योंकि 200 है खरीद मूल्य 200। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा 10 बार में कटेगा, यानी कि 10% होगा इसका आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। क्लियर? एग्जाम में ऐसे लिखिएगा 20 गुने 100 बट्टा 200, काटिएगा 10% होगा, यही 10% आंसर होगा। क्लियर? क्योंकि सभी क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को रंगना है। क्लियर? तो ऐसे करके अब इसका 10% हो गया, 10% दूसरा पर है तो दूसरा विकल्प को रंग देना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 43, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 12 वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुने क्रय मूल्य, क्लियर, बराबर 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 16 गुने विक्रय मूल्य। क्लियर? तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 अनुपात 12। क्लियर? तो क्रय मूल्य हो गया 16 और विक्रय मूल्य हो गया 12। क्लियर? तो यहाँ पर हानि कितना हो रहा है, 4, तो 4 गुने 100 कर दीजिए, अब बट्टा में क्या होता है, तो हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ पर है 16, तो बट्टा में यहाँ 16 कर दीजिए। 4 से काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, फिर 4 से काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा। क्लियर? यानी कि 25% हो गया इसका आंसर। 43 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से चाय बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वो किस दर से चाय बेचे कि 10% का लाभ हो। देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, तो इसमें क्या करेंगे, क्रय मूल्य को पहले सीधा सीधा मान लेंगे 100। क्रय मूल्य जब 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 20% हानि तो 80 हो जाएगा। क्लियर? और नया विक्रय मूल्य, फिर दूसरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ 10% लाभ पर बेचना है तो यहाँ हो जाएगा 110। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए 16 रुपया प्रति केजी के दर से बेचने पर, तो 16 ये हो गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्लियर, गुने, और निकालना क्या है, 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, तो 10% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना है, 110, तो गुना कर देंगे 110 से। क्लियर? 16 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 80 होगा, और 5 का पहाड़ा 22 बार पढ़िएगा तो 110 होगा, यानी कि 22 रुपया होगा इसका आंसर। क्लियर?
तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 44 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि किसी व्यापारी को 510 रुपया में कोई सामान बेचने पर 15% की हानि होती है। देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य को सीधा सीधा 100 मान लेंगे। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 15% हानि पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15% हानि है तो कितना हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। क्लियर। आगे दिया गया है कि यदि वह सामान 570 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए 510 रुपया में क्या करता है, बेचता है, तो 510 बट्टे कितना 85, क्योंकि विक्रय मूल्य को तुलना करेंगे विक्रय मूल्य से, गुणे निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर 100 कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 85 होगा, और 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 51 होगा। क्लियर। यहाँ पर 0 है तो 0 लगा दीजिए। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िएगा तो 30 होगा। 6 को 100 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 600। क्लियर। 600 हो गया इसका क्रय मूल्य। क्लियर। 600 का वस्तु है, उसे बेचा जाता है कितना में, तो 570 में। कितना में बेचा जाता है, 570 में। तो सीधा सीधा हो गया 30 रुपया का हानि। कितना रुपया का हानि, 30 रुपया का, क्योंकि वस्तु का मूल्य 600 है और बेचा गया 570 में। तो हानि गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 570 या 600, तो क्रय मूल्य है 600, तो यहाँ पर बट्टा में कर देंगे 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 30 होगा, यानी कि 5% हानि होगा इसका आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। सबसे पहले क्या करिएगा, क्रय मूल्य को 100 मानिएगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 85, क्योंकि 15% हानि पर है। क्लियर। और आगे दिया गया है कि यदि वह 570 रुपया में बेचे, इसका मतलब ये भी विक्रय मूल्य ही है। क्लियर। तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो लाभ हानि ज्ञात करने के लिए पहले क्रय मूल्य का होना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्रय मूल्य निकाले, तो क्रय मूल्य कितना निकल गया, तो क्रय मूल्य निकल गया यहाँ पर 600। क्लियर। और यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है 570, तो 600 रुपया की वस्तु अगर 570 रुपया में बेचा जाए तो 30 रुपया का क्या होगा, हानि होगा। तो 30 गुने 100 बट्टा में 600, इसको अगर सॉल्व करिएगा तो 5% आएगा, तो 5% हानि होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि कोई व्यापारी किसी वस्तु को 345 रुपया में बेचकर 15% लाभ उठाता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितने रुपये में बेचे। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्रय मूल्य को हम लोग कितना मान लेंगे, तो क्रय मूल्य को सीधा सीधा 100 मान लेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए विक्रय मूल्य होगा यहाँ पर 15% लाभ पर, तो 115 हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे कह रहा है कि 20% लाभ पर, तो फिर दूसरा जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 120। क्लियर। अब देखिए 345 रुपया में बेचकर, तो विक्रय मूल्य हो गया 345 में बेचकर 15% लाभ उठाता है, तो ये वाला लिखेंगे विक्रय मूल्य यहाँ पर, गुने निकालना क्या है 20% लाभ पर बेचेगा तो कितना रुपया उसको प्राप्त होगा, तो 20% लाभ पर बेचेगा तो 120 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 120 से गुना कर लीजिए। इसका पहाड़ा यानी 115 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 345 होगा, और 120 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा तो 360 होगा। क्लियर। तो 360 होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। क्लियर। तो 46 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है कि एक व्यापारी को 7.50 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से चाय बेचकर 25% की हानि होती है। क्लियर। 10% लाभ कमाने के लिए वह चाय को किस दर से बेचेगी। क्लियर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम लोग क्रय मूल्य को कितना मान लेंगे, तो क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। जब क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 25% हानि पर है तो 75 हो जाएगा। क्लियर। और आगे दिया गया है 10% लाभ पर, तो फिर दूसरा विक्रय मूल्य कितना होगा 110, क्योंकि 10% लाभ है। अब देखिए 7.50 ये क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को तुलना कर देंगे विक्रय मूल्य से। अब फिर निकालना है दूसरा वाला विक्रय मूल्य जो कि 110 दिया गया है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर यदि दशमलव को हटाइएगा तो नीचे हो जाएगा 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 75 से 75 कैंसिल, यानी कि 11 हो गया। क्लियर। 11 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर। जो कि विकल्प पहला में दिया गया है, तो 47 का पहला आंसर सही होगा। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के
क्वेश्चन नंबर 47 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।